हमारे सभी व्यूअर्स को महादेव की नगरी मुक्तेश्वर से प्यार भरा नमस्कार। सुबह सुबह मधुमक्खियां और भंवरे अपने काम में लग गए हैं, तो हम भी चलते हैं ऊपर अपने होम स्टे पर और देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, और थोड़े टिप्स भी बताएंगे आपको पहाड़ में कंस्ट्रक्शन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और होम स्टे से कनेक्टेड हमारे जितने भी ब्लॉग आएंगे उसमें हम अपना एक्सपीरियंस और जानकारी आपसे शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, पहाड़ में एक स्ट्रॉन्ग अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है नींव का होना। और नींव की खुदाई तब तक करनी चाहिए जब तक कि नीचे पत्थर नहीं लग जाता है। यहाँ पर दल बोलते हैं, दल आ जाता है नीचे तो उसके बाद उसके ऊपर फिर नींव रखी जाती है। चाहे आपको ज़्यादा खुदाई करनी पड़े, लेकिन मजबूती तभी आएगी जब नीचे पत्थर लग जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है ना बैठ जाती है ज़मीन। जब भी गीला होगा, पानी वानी घुसेगा तो नीचे बैठ जाएगी। आखिरकार हमारा काम अब थोड़ा स्पीड पकड़ना शुरू हुआ है, बारिश एक आध दिन कम आई है। तो ये हमारा जो ये आप देख रहे हैं खुदा है, ये बेस बनाया गया है सेफ्टी टैंक का, जिसको कि सोख्ता कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सरिया डाल के नीचे, और उसके ऊपर ये कंक्रीट डाली गई है जिसके ऊपर की दीवार की चिनाई होगी, और नीचे कच्चा ही रहेगा, जिससे कि जो सोख्ते का पानी है वो नीचे एब्जॉर्ब करेगी ज़मीन। और उस साइड में एक जो आप देख रहे हैं डिगिंग हो रही है, ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक टैंक बनेगा बड़ा सा, जिसमें पूरा पानी यहाँ पे हम लोग इकट्ठा करेंगे बारिश का। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 2-3 दिन से बारिश नहीं है और अचानक से बारिश हो गई है शुरू। और ये जो हमारी दीवार है, नई कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी, तो गीली है अभी, उसको पन्नी से ढका जा रहा है। तो एक टिप ये भी है, जब भी आप पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करें तो आपके पास ढेर सारा मोम जामे या तिरपाल वगैरह होनी चाहिए, जिससे कि अचानक तेज़ बारिश आए तो आप अपनी नई कंस्ट्रक्शन को कवर कर सकें। अदरवाइज़ उसका सीमेंट निकल जाएगा और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हमने तो काफ़ी अरेंजमेंट कर रखा था, ये ऊपर भी पन्नी बांधी हुई है, जिससे कि ज़्यादा बारिश होने पर जो नई दीवारें बन रही होती हैं उस समय वो उनके अंदर से मसाला वगैरह निकले ना। ये लो, छाता पकड़ो। क्या कह रहे हो? छाता खोल के आओ, छत पे मजे लेंगे बारिश के। यार कितना ज़बरदस्त वाला सीन बना हुआ है, और ये फुल भयंकर आने वाली है 1 घंटा कम से कम। भाई अब मिट्टी ना बह जाए। उधर का गधेरा भी चेक करना है, उस साइड ही निकल रहा है, इधर तो नहीं आ रहा ना। हैं? क्या लगाने का? थोड़ा बहुत जाएगा, क्या ही जाएगा इतने एरिया में। ओए होए, भयंकर हो गई यार। इसको भी सही कराना पड़ेगा, उखड़ा पड़ा है ना ये सारा। कैसा लग रहा है? बढ़िया। मजा आ रहा है? हाँ, गधेरा तो नहीं खुला इधर को? अभी तो चला भी नहीं होगा वो। नीचे से तो फिर भी गीले हो ही जाएंगे, नीचे से तो। पूरी वाइट हुई हुई है। वो देखो, हमारे कॉटेज की छतें पूरी वॉश हो गई हैं, धुल के बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन गई हैं, पूरी वाइट हुई हुई है वैली। फूलों की भी कराई हो गई पूरी। मजा आ रहा है बारिश में। गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। दिल खुश तो हो जाता है बारिश में, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अपना सारा यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका डर भी लग रहा है कि पानी वानी ना घुस जाए उसमें। वो लोग खुदाई कर ही रहे हैं बारिश में भी।
छतरी घुमाने में मज़ा आता है मेरे को बारिश में, जैसे बचपन में बच्चे करते थे ना, छाता घुमाते थे, वो आज भी मज़ा आता है छाता घुमाने में। चलो ये भी पता चल जाएगा कहाँ का पानी रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा है, वो भी देख लो। एक तो ये साइड पे थोड़ा रुकता है, ये साइड है थोड़ी, उधर तो हाइट सही पकड़ी हुई है, और ये सही है इस साइड में, पानी तो इधर ही आ रहा है, स्लोप तो लगभग ठीक है। पहले दो और तेरी चीटे पड़ गई पूरी, चीटे। ऐसे रख के रखे तब जाएगा पानी। इसके पीछे ईंट लगा दे तो। एक खाली ईंट इसमें रख देते हैं, भारी हो जाए ताकि। जुगाड़ तो सब हो जाते हैं करना चाहो तो। ये देख फर्स्ट क्लास बन गया है। हाँ वही तो काम में लिया मैंने, ये जुगाड़ बढ़िया। कितने नंबर दे रही है? 10/10 बोला है रश्मि ने। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी रश्मि की, लेकिन मेरे ऊपर पानी तो काफ़ी पड़ गया इसके चक्कर में। ये भी ईंट मैंने इसलिए बीच में रख दी, ये भागेगा नहीं। ये नया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। अभी मेरी नज़र पड़ी ना, तसला पड़ा है, मैंने कहा यार ये फटा हुआ भी है, इसका जुगाड़ करते हैं। कुछ नहीं फटा होता तब भी हो जाता है वैसे तो। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये अपना सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल फुल हो गया देखो। कुछ हल्का तो हुआ लग रहा है, 10-15 मिनट में रुक जानी चाहिए बारिश। कुछ हल्का हुआ है, वो देख लिया था मैंने, मुक्तेश्वर की तरफ से आ रहा है तो भयंकर बरसेगा। मतलब 1 घंटे की बारिश में इतना पानी पानी हो जाता है ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शहरों में ऐसी बारिश कहाँ होती है। बहुत ध्यान से संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि पाँव स्लिप हुआ तो समझो कहाँ को लुढ़केंगे नीचे को कुछ पता नहीं। खास तौर से जो सीनियर सिटीजन है उनको तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। चलो जी, हर हर महादेव। महादेव का नाम लो। वो पीछे को जो गहरा किया होता है ना, उसमें मिट्टी जम जाती है। देख गहरे गहरी थी ना सीढ़ियाँ, ये मिट्टी की बना रखी हैं। और यहाँ पे होने वाले हैं राजमा। राजमा की बेलों में फलियां आनी शुरू हो चुकी हैं। पानी की निकासी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बारिश के टाइम पे। अगर पानी रुका तो समझो जहाँ रुकेगा उसको ले जाएगा साथ में। ये भी एक जंग होती है यहाँ बरसात के अंदर। पहुँच गए अपने सुंदर से घर में। ओ तेज़ बारिश थी ना, पूरी भीग गई। ये तो गद्दी अंदर रख दी बच्चों ने, नहीं भीग जानी थी झूले की गद्दी। फिलहाल तो हमारा जो है टैंक का ही काम चल रहा है, टैंक और सेफ्टी टैंक का। तो चल के देखते हैं नीचे कितनी चिनाई हो गई है। हमारा जो सेफ्टी टैंक है उसकी चिनाई लगभग कंप्लीट होने वाली है। 2 दीवारें हमारी लगभग 2.5 से 3 फीट बैलेंस है, बाकी 9 फीट की 2 दीवारें हो चुकी हैं। तो ये हो जाएगा तो साइड की हम फिलिंग करेंगे इसकी मिट्टी की, और उसके बाद फिर तैयारी होगी हमारी चिनाई। इधर होगी इसकी वाटर टैंक। तो वाटर टैंक के कॉलम वगैरह खुदने शुरू होंगे आज या कल में। उसके बाद फिर इसकी जब हो जाएगी पूरी चिनाई, लेंटर इकट्ठा डलेगा एक ही बार दोनों का, ताकि बार बार ना चक्कर डले। शटरिंग वगैरह एक बार में ही हो जाएगी। थोड़ा बरसात की वजह से भी काम डिले होता जा रहा है ना। बरसात आ जाती है, 1 आध घंटा रुकना पड़ जाता है बीच में, दोबारा स्टार्ट करने में फिर टाइम लगता है। रेता हमने सोचा था कि एक ट्रक से हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 50% ही काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो दीवार थी ना पत्थर की, गोला पत्थर से बनी है हमारी। इतनी मोटी दीवार बनी है जो कि नीचे से 80 सेंटीमीटर ऊपर से 60 सेंटीमीटर है।
और गोला पत्थर जो होता है वो सीमेंट और रेता बहुत ज़्यादा खाता है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस नहीं होता, उसको फिल करना पड़ता, गोल गोल होता है पत्थर, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा लग गया। और वॉल भी नीचे से काफ़ी चौड़ी थी। तो अब देख रहे हैं, पहले रेता मंगा लेते हैं, सीमेंट इसलिए नहीं मंगा रहे एक्स्ट्रा कि जम जाता है, आजकल सीलन का मौसम है। तो जब भी आप मंगाओ सीमेंट को थोड़ा टुकड़ों में ही मंगाओ, क्योंकि बरसात के अंदर सीलन इतनी ज़्यादा होती है कि सीमेंट आपका ख़राब हो जाएगा जम के। हम पहले भुगत चुके हैं इसको, कई कट्टे हमारे जम गए थे। हाँ, पत्थर तो हमारा कंप्लीट हो गया कम से कम इस वर्क के लिए। बाकी हमारी जो छोटी मोटी वॉल्स बनेंगी रास्ते के लिए, इसके लिए, उसके लिए दोबारा से पत्थर मंगाना पड़ेगा हमें। ये पत्थर देखो आप, ये हमारा बीच में खुदाई में निकला है, ये पत्थर खुदाई में निकला है हमारा, बड़े बड़े। ये कुछ यूज़ हो जाएगा, कुछ तो बेड के लिए बिछेगा नीचे, जो छोटा वाला नीचे बिछेगा, और जो दीवार में लगाने लायक होगा पत्थर उसको ऊपर ले जाके और दीवार में यूज़ करेंगे। ये मिट्टी भी सारी हमें ऊपर लानी है अभी, जो ये फिलिंग होनी है, बीच में गैप है इसके अंदर और उसके पीछे जो फिलिंग होनी है, तो एक बार खुदा के बाहर फेंकनी पड़ी मिट्टी, एक बार अंदर लानी पड़ेगी, डबल लेबर। पानी का सिस्टम तो हमने यहीं दे दिया इनको ऊपर टैंकी से, ताकि उनको बार बार चढ़ना ना पड़े ऊपर, क्योंकि गहराई में काम हो रहा है ना, तो पाइप यहीं लगाने से भी इनको बेनिफिट हो गया थोड़ा। अभी जो मैंने आपको दिखाया इस साइड में था सेफ्टी टैंक, और बीच में लगभग 4 फुट का गैप देने के बाद हमने यहाँ पे अपना वाटर टैंक बनाना है, जिसकी कैपेसिटी लगभग होगी 30,000 लीटर्स, और इसकी हाइट रहेगी 9 फीट, और इसका जो बाहर का एरिया आप अगर कहें तो वो हमारा होगा 14 बाई 12.5 का। तो इसके अंदर की जो कैपेसिटी होगी वो लगभग हमने काउंट की थी 30,000 लीटर्स रहेगी। और इसका जो जब वॉल्स बनेंगी, इसका जो प्लास्टर अंदर की बाहर की साइड का होगा ना, ये दीवार है यहाँ पे हम बाद में नहीं कर सकते प्लास्टर, तो इसका प्लास्टर साथ साथ चलेगा, और दोनों साइड से प्लास्टर होना ज़रूरी है ताकि लीकेज ना हो। तो इसको प्लास्टर भी कराएंगे हम इस वाले बदरपुर, जिसको कहते हैं रेता से ही, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये साथ साथ चलेगा। जब अंदर की वॉल्स बन जाएंगी, ये चारों तरफ से प्लास्टर 1 या 2 दिन में इकट्ठा होगा ये पूरा अंदर की साइड का। तो फिलहाल तो 2 कॉलम हमारे वहाँ खड़े हो चुके हैं, 2 कॉलम इधर लगना है, एक इस कोने लगेगा और एक उस कोने लगेगा, तो कुल मिला के 4 कॉलम रहेंगे। और नीचे हमारी जो वॉल रहेगी वो 14 इंची की रहेगी, लगभग 5 फीट तक। 5 फीट के बाद उसको हम कर देंगे 9 इंची एक खसका दे के पीछे से उसको अंदर को। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि क्योंकि जो ऊपर जो पानी का वेट होता है ना, 30,000 किलो मीन्स कितना हो गया, 30,000 kg के लगभग वेट हो गया, तो उसको होल्ड करने के लिए नीचे की वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसको रखेंगे 14 इंची। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप भी कभी काम करेंगे तो आपको काम में आएंगी। ऐसे जब भी कंस्ट्रक्शन चलेगी हमारी, आपको बीच बीच में टिप्स देते रहेंगी कैसे क्या काम होता है। तो चलते हैं ज़रा ऊपर की साइड में। अब हम लोग अपने घर के अंदर आ गए हैं ऊपर, जहाँ ऊपर की साइड में जो मेन 2 रूम हमने करने हैं तैयार होम स्टे के लिए। तो आज हम लोग सब इकट्ठे बैठ के आइडिया लगाएंगे कि कहाँ कहाँ से वायरिंग करनी चाहिए, कहाँ लाइट चाहिए, कहाँ दूसरा सामान चाहिए। तो जो भी डिस्कशन होगी हम चारों बैठ के अभी अंदर करेंगे। बच्चे भी आ गए हैं ऊपर, बस रश्मि चाय बना के दे रही है उनको, जो काम कर रहे हैं हमारे मिस्त्री और लेबर वगैरह। उसके बाद अंदर बैठते हैं और करते हैं अपना सोच विचार कि कैसे इसको बढ़िया सा डेवलप किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा आपको मोटा मोटा व्यू दिखाया था अपने इस पहाड़ी घर का, तो एक व्यूअर ने कमेंट कर दिया हमें कि आपका अपना कॉटेज तो इतना सुंदर बना हुआ है और ये क्या बना रखा है। एक्चुअली ये रॉ है अभी, बिल्कुल इसका रेनोवेशन होना है। इसको बहुत ही बढ़िया हम डेवलप करेंगे। जब आप देखोगे तो इसकी पूरी काया पलट हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको देखने में मज़ा आएगा। और इधर से जो व्यू है वो हमारे कॉटेज से भी बढ़िया व्यू यहाँ से है, क्योंकि उससे ज़्यादा हाइट पे है। चारों तरफ का व्यू और भी ज़बरदस्त आता है। और जो इसकी रूफ़ है वो रूफ़ लगभग हमारी काफ़ी 4 कमरों की एक रूफ़ लगा लो इसके ऊपर, क्योंकि ये पूरी बालकनी भी 2 कमरों के बराबर है। तो वहाँ पे आप जब चढ़ेंगे छत के ऊपर तो इतना खुला और बढ़िया वातावरण आपको मिलेगा चारों तरफ का, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं और करते हैं डिस्कशंस। देखिए, ये चिमनी को रहने देना बीच में, इसमें भी। हाँ, चिमनी को रहने देंगे। ये चूल्हा हटा देंगे इसके अंदर से और इसको एज चिमनी बना देंगे। पहले तो ये किचन थी ना, एक्चुअली इसको हम छोटा बेबी रूम बनाना चाहते हैं, बच्चों का कमरा जिसे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी मेन रूम के साथ भी है, जो बड़ा बेडरूम है। ये दिखा दो डोर। ये डोर जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है ना, तो ये कनेक्टिविटी भी रहेगी आपस में, बच्चे थोड़ा सेपरेट भी हो जाएंगे, प्राइवेसी भी होगी और उस पर नजर भी रखी जा सकेगी बच्चों के ऊपर। और ये स्लैब्स वगैरह तो सब कट जाएंगी, है ना निखिल? ये स्लैब्स वगैरह सब कटेंगी। और ये जैसे जो बॉक्सेस वगैरह इसके अंदर बने हुए हैं, इनको हम स्विच बोर्ड के लिए यूज करेंगे ताकि कंसील्ड स्विच बोर्ड आए। जैसे अभी जो वायरिंग हो रखी है वहां पे दिखाओ, ये बाहर लगे हुए हैं ये सारे, तो हम ये सारी वायरिंग वगैरह सब कुछ कंसील कर देंगे अंदर,
ताकि ऊपर से एक बिल्कुल क्लीन लुक आए। तो जितने भी ये बॉक्स हैं ये सारे हम स्विच बोर्ड के लिए यूज करेंगे, और एक्स्ट्रा जो ये सब है ये सब कटिंग हो जाएगी पूरी। और इस रूम के साइज की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, ये देखने में अभी छोटा लग रहा है क्योंकि सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये हट जाएगा सारा सामान जब इसमें ये सब कट जाएंगी तो, और जब इसकी वाइट सी अंदर से लुक आएगी ना तो स्पेशियस लगेगा। फिलहाल तो ये सारा डम पड़ा हुआ है, देखो ये सामान यहाँ पे ये सारी वाइट होगी। ये सेंटर में चिमनी की टाइल्स लग जाएंगी इसके ऊपर, अलग से चिमनी हाईलाइट हो जाएगी। और जब आप लोग सर्दियों में यहाँ आओगे तो यहाँ पर चिमनी जला के बच्चों के साथ बहुत ही एंजॉय करोगे आप। वैसे तो बड़े बेडरूम में भी एक चिमनी है जो फायर प्लेस कह सकते हैं इसको, इंटरनल फायर प्लेस दोनों कमरों में रहेगा। इसके ऊपर पूरी टाइल लगा के टॉप पे हम अपनी रकासा स्टूडियो की क्लॉक लगा देंगे रीजन की, यहाँ पे सेंटर में। और इसके अंदर जो अब डिजाइनिंग का काम रहेगा वो रिश्ता आप सोचेगी क्या क्या करना है, वो एक अलग पार्ट है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। कलर स्कीम्स और कोई वॉलपेपर लगाना नहीं लगाना, कैसा रखना है उसको। मास्टर बेडरूम में चलते हैं, किड्स रूम से आज आपको लेके चलते हैं मास्टर बेडरूम में। तो ये हम आ गए चोर दरवाजे से अंदर, और ये रूम काफी स्पेशियस है हमारा। ये तो लगभग 14 फीट लंबा है ये और 12 फीट चौड़ा है। इसको भी जब हम डेकोरेट करके बढ़िया सी सेटिंग करेंगे सारी तो बहुत ही स्पेशियस होने वाला है ये रूम। और ये जो विंडो भी हमारी चेंज होगी यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया व्यू आएगा। ग्लास वाली विंडो लगेंगी जब यहाँ पे, थोड़ा विंडोज वगैरह लार्ज करके यूपीवीसी की सेटिंग देंगे कि व्यू बाहर का ज्यादा से ज्यादा दिखे, ब्लॉकेज सबसे कम हो। वुडन में जैसे बहुत चंक्स बड़े बड़े लगते हैं ना वुड के, तो उसकी जगह हम मोस्टली ग्लासेस वाला एरिया देंगे पूरा। बाकी ये रहेगा पत्थर का ही। इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। फिनिशिंग हो जाएगी इसकी बढ़िया सी बस। निखिल चलता तो पूरी छत ये तो फर्श निखिल तो ये तो वुडन फ्लोरिंग है, जो पक्के फ्लोर पे भी चलता है ना तो हमें पता चलता है कि निखिल चल रहा है। अरे नहीं कर भाई। तो बच्चे डिस्कस कर रहे थे लाइट का प्लान कैसे कैसे कहाँ से करेगा। फाइनल करते हैं अब आज कौन सी कहाँ से वायरिंग जाएगी, कहाँ पे लाइट लगनी है। मेन तो स्विच बोर्ड तुम कह रहे हो आलो में लगेंगे। स्विच बोर्ड तो सारे आलो में लगेंगे, एक इधर ये बढ़िया एक इधर। हमारे सारे कंसील्ड हो जाएंगे फिर हमारे सारे, क्योंकि उसके लिए बड़ा खांचा चाहिए होता है बॉक्स फंसाने के लिए, वो हमारे पहले से बने हुए सारे। नीट भी लगेगा। बड़े रूम में 2 हैं, छोटे में 1 है, उतना ही चाहिए था बिल्कुल हमारे। इसका एक बेनिफिट और रहेगा ना, पत्थर में अगर खोद के आप निकालो तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, तो इसलिए उसको वहीं का वहीं एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो मेन हम इसमें बेसिकली 2 ट्यूबलाइट लगा देते हैं, उससे आई थिंक इतने बड़े रूम के लिए सफिशिएंट होगी 2 ट्यूबलाइट अगर लाइटिंग करनी है तो। बहुत है। ट्यूबलाइट ये सिलेक्ट करो ना, ये वाली वॉल करोगे कि वो एक इधर लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे क्रॉस उधर डोर के ऊपर, ताकि दोनों साइड में हो लाइट। वो वाली जलानी तो वो वाली जले, ये वाली जलानी तो ये, दोनों जलानी हो तो कंबाइंड पूरे रूम में लग लो। तो एक ट्यूबलाइट दे देते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा लाइट। कोई शार्प ऑब्जेक्ट ले लेना। तो अब इसका ऑन ऑफ स्विच हम इस वाले से दे दें। वो तो सारे वहीं जाएंगे। 2 स्विच बोर्ड आएंगे, एक आएगा इसमें। 2 आएंगे, पर उसमें हम सोच रहे हैं सिर्फ कि जैसे एक हीटर के लिए दे दिया पावर स्विच, और एक चार्जिंग के लिए दे दिया, बाकी सब कुछ इसी पैनल से रखें। तो इसका तो लाइट का अगर लेके जाना है तो यहाँ से लेके जाएंगे, फिर ऐसे ही इस दीवार पे से यूं ही जाएगा ये तो। इसके अंदर ठीक है। और एक ट्यूबलाइट लगेगी वहां, एक लाइट यहाँ पे आएगी, और इसकी आ जाएगी वायर इधर से, इसकी वायर भी यहाँ से इसमें आ जाएगी। तो दोनों लाइटों का तो हमारा हो गया। और दूसरा ये हमारे जब बड़े ग्लास लगेंगे ना तो ये पूरा लाइट इसमें बिना बल्ब के भी दिन में जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लाइट की। अभी भी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है कि हम बैठे हुए हैं तो हमें अंधेरा लगा है। इस साइड से डोर खुला है तो लाइट है पूरी, उस साइड से अगर थोड़ी सी भी ओपनिंग होती तो पूरे में अच्छी लाइटिंग हो जाएगा, इतना तो बहुत अच्छी लाइट आ जाएगी। और बाहर से हवा बहुत अच्छी आ रही है। डिस्कस करते हैं ना तो चीजें सामने आती हैं। जैसे हमने सोचा था कि वहाँ स्विच बोर्ड लगाएंगे, बट फिर दिमाग में आया कि आदमी जब इस डोर से एंटर करेगा तो वहां तक पहुंचेगा, रात में आता है तो अंधेरा होगा। तो एक काम हमने जो कराना है, ये दीवार थोड़ी टेढ़ी है तो इसके अंदर ये बीच का पीस जो है ना ये सही कराना है। तो जब इसकी रिपेयर होगी ना तो इसके अंदर ही हम तब स्विच बोर्ड अंदर रखवा देंगे, और ये बिल्कुल डोर के साथ हो जाएगा ताकि एंट्री करते ही आदमी को स्विच बोर्ड मिले और वो ऑन करके लाइट अंदर आ जाए, है ना। इसके अंदर फिर एक फोन चार्जिंग पॉइंट दे देंगे, और यहाँ पे एक फोन का ना स्टैंड आता है चार्जिंग पे लगा के यहाँ पे रखने के लिए, वो एक फोन स्टैंड यहाँ पे लगा देंगे। जब हम इनको ये प्लास्टर के लिए देंगे ना, ये फिनिशिंग करने के लिए, उससे पहले हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन की वायरिंग वगैरह, अंडरग्राउंड पाइप वाइप सब डल जानी चाहिए।
हाँ। तो वो तो है ही। तो ये अभी जब हम 15-20 दिन के लिए दिल्ली जाएंगे अभी, तो तब हम सारा इलेक्ट्रिक का सामान लेके आएंगे, बॉक्सेस, स्विच बोर्ड्स, ऑन ऑफ स्विच, वायर, सब कुछ आएगा, और पूरी करके उसके बाद दोबारा दूसरा काम शुरू होगा। तो हमारी डिस्कशन से आपको पता चली गया होगा कि ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है निखिल इंजीनियर ही हमारा देखने वाला है। कैसे हमारे शेरा के अंदर इसने फिटिंग करी थी ना, जो नंबर 1 थी, फर्स्ट क्लास, विदाउट एनी क्लिंच, क्या बोलते हैं, ग्लिंच। हाँ, और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, हमारी बैटरी अभी तक सही, सब कुछ चार्ज हो रहा चल रहा है सब है। कुछ। हाँ। बहुत बढ़िया कोई से हुआ दिक्कत था। नहीं आई उसमें। और वो तो बहुत ही सेंसिटिव चीज थी जिसके अंदर की इसने ये करी है। सिर्फ एक सॉकेट यहाँ पे देना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे किस चीज के लिए है। आप गैस कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हम एक सॉकेट दे रहे हैं तो किस चीज के किस लिए चीज होगा। के लिए दे रहे हैं? यहाँ पे एक सॉकेट देंगे वैसे हम, तो यहीं से जो लाइट के लिए जा रहा होगा कनेक्शन, उसमें से दे देंगे इसको। फिलहाल तो हमने अपना इंटरनेट राउटर यहाँ पे रखा हुआ है, पर उसकी जगह बेसिकली यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ राउटर लग जाएगा और यहाँ पे उसके ऑन ऑफ स्विच होंगे। तो अगर किसी को ऑफिस का अपना काम करना है यहाँ पे आके, या कुछ भी करना है, तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। फाइबर नेट लगा हुआ है यहाँ पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऑफिस का काम करने में। दोस्तों ये हमारी बालकनी बहुत ही लंबी चौड़ी है, तो इसका भी यूटिलाइज किया जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, इसमें अटैच किचन बनेगी, रूम के साथ ही आपको किचन भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, गैस वगैरह, यूटेंसिल्स, छोटे मोटे मसाले वसाले, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको, कटलरी। तो ये बिल्कुल अटैच रहेगा। तो इतने अच्छे माहौल में बैठ के आप अपने हाथ से कुकिंग करना चाहें तो खुद भी कुकिंग कर पाएंगे। और इसके बनने के बावजूद यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी बालकनी रहेगी। ये अगर इतना भी हम कवर करते हैं तो इसके बाद हमारे पास लगभग ये 16-17 फीट से भी ज़्यादा लग रहा है मुझे इसको। 20 फीट के आसपास स्पेस है यहाँ पर, तो काफ़ी खुली जगह है। उसके बाद उस साइड पे देखो आप, एक और रूम है, ये स्पेस भी है जहाँ पे आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खुला स्पेस है। यहाँ पे थोड़ा प्लांट लगा दो तो गार्डन वाली टाइप की फील देते हैं। और इस एरिया में बैठने में और भी मज़ा आता है क्योंकि ये पूरा यहाँ गार्डन है, फूल वगैरह, फ्रूट्स ट्री, सब कुछ है यहाँ पर। इसके बाद आप रूफ देखोगे तो रूफ पे तो इतना खुला स्पेस है कि आदमी छोटा मोटा बैडमिंटन वगैरह इस तरह की गेम भी खेल सकता है ऊपर। तो इस कमरे में लाइट जो है यहाँ से ऑलरेडी आई हुई है पाइप रख के, तो यहाँ तक आएगी। इसके आगे फिर निकल देख क्या करना है तेरे को, लाइट तो यहाँ से इस कमरे में दे देंगे, है ना। तो ये हमारा बॉक्स जैसे छोटा हुआ है, इसके अंदर हम बना देंगे अपना स्विच बोर्ड। ठीक है, एक लाइट लगा देते हैं इसके जस्ट ऊपर, यहीं से ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ट्यूबलाइट आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा खुदाई यहाँ से ऐसे का नीचे दे देंगे वायर इसका ट्यूब का। एक दे देते हैं नाइट बल्ब, जैसे बच्चों को बिल्कुल अंधेरे में नहीं सोने देना, छोटी सी लाइट जलानी है तो एक नाइट बल्ब इस वॉल पे दे देते हैं, यहाँ पे नाइट बल्ब आ जाएगा। और इसके अंदर फिर एक पावर का सॉकेट दे देंगे हीटर के लिए, और एक बेसिक सॉकेट चार्जिंग के लिए, फोन चार्ज, किसी को आईपैड वाईपैड कुछ भी चार्ज करना है तो वो यहाँ से चार्ज कर। आज की मीटिंग बर्खास्त हो गई हमारी और अब चल रहे हैं नीचे। देखते हैं, मम्मी तो गई हुई है निखिल की नीचे, कुछ घिया वगैरह बनाने को कह रही थी। कुछ रह गया क्या? ये वाला एरिया थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है। अरे ऋषिका, बीन्स तोड़ लें ऊपर से, आ जाओ। ध्यान आ गया यार, बीन्स लेनी थी, उन्होंने बोला था बीन्स ले जाना। चलो जी, थोड़ी फ्रेश बीन्स ले लेते हैं। हाजिरी कितनी हो रखी है? जोशी जी, क्या काम चल रहा है? आज मंदिर की सफाई कर रहे हैं जोशी जी। वो देखो, वो बैठे जोशी जी। हमने जो अभी मैंने मंदिर साफ करा है, हाँ आपको हाँ, ये है टाइम पास अच्छा करते रहते हो आप। सफाई में भी लग गए, यहाँ खेती बाड़ी में लग गए अपना, और यहाँ बैठ के वैसे भी मजे आते हैं। अच्छा सा मौसम है और सुंदर सुंदर हरियाली हो रखी है। हाँ, वो आजकल जरा बादल है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। भगवान के नाम से यहाँ ये तो काम कर देता हूँ। सही है, बादलों का भी बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। ये भांग की खेती है, ये देखो, ये खेती ने लगा रखी है। ये भांग का बीज निकलेगा इसमें। क्या मस्त हो रखी है बीन्स, मेरे को दिखी नहीं, मैंने सोचा मूली है सारी।
ये इसमें ये वाला बड़ा, नीचे झुकोगे तब दिखेंगी। बैठो, वो देखो अंदर घुसी है ना। निकली, ये देखो फ्रेश फ्रेश बीन्स, मजा आ रहा है ना तोड़ने में। बहुत बड़ी बड़ी है। बहुत है, बहुत हो गई। बहुत हो गई। और यहाँ हो रहे 2000 निकाल देता हूँ। निकाल लो चलो। ये मूली हो रही है, मूली अभी हुई नहीं होंगी। वो भांग बीज वाली है, कौन सी है ये? अच्छा, अभी तो बीज आना शुरू नहीं हुआ ना भांग पे। ये देखो ये मूली भी हो रखी है अभी, मतलब नीचे मोटी नहीं हुई है, बट ये मूली है। अब की बार तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है, नहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ लगाए रखते थे। यहाँ तुम देखते हैं ना, जो लगी होगी निकाल के ले जाना। मैं नहीं भी हूँगा तो। ठीक है, ये देखो कितनी सारी तोड़ दी और बिल्कुल फ्रेश। नहीं नहीं, बहुत हो गई है, बहुत हो गई। ये बच्चे तो बीन्स का यूज़ भी काफ़ी करते हैं, कई चीज़ों में डालते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखो ये हाजिरी हो रखी कितनी है। दोस्तों देखा आपने, पहाड़ों में कितना प्यार और कितना अपनापन होता है। वो यूं कहने लगे कि हम ना हो तो भी आप यहाँ से जो कुछ लेना हो तोड़ के ले जाया करो। तो यही है दोस्तों, पहाड़ों में आपस का प्यार, जिसकी वजह से हमारा यहाँ दिल लगता है और हम खुशी खुशी यहाँ पे रह पाते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना इलेक्ट्रिकल प्लान, अगर उसमें आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आजकल आप वीडियोस तो काफ़ी देख रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कंजूसी बरत रहे हैं। तो उम्मीद है आज के वीडियो के बाद आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छा अच्छा वातावरण यहाँ मुक्तेश्वर से दिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।